Hello students, today we read our chapter 5 more about animals of EVS. EVS का chapter 5 more about animals हम read करने वाले हैं, ओके जिसमें आपको एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स आपके कौन से होते हैं एंड डोमेस्टिक एनिमल्स कौन होते हैं, पेट्स कौन से होते हैं एंड वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, हमें उनकी केयर कैसे करनी चाहिए, ओके एंड उनके हाउस कौन कौन से होते हैं, कौन सा एनिमल कैसे हाउस में रहता है, एनिमल्स चलते हैं या दौड़ते हैं या भागते हैं या वो फ्लाई करते हैं या फिर वो क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं, वो जो भी करते हैं ये सब हम इस चैप्टर में उनके बारे में जानेंगे. ओके सो लेट स्टार्ट. देखिए अपना चैप्टर है एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो हमें सभी जगह मिलते हैं, हमें सभी जगह पाए जाते हैं. ओके एंड आगे है some live on land, some live in water and some live both land and in water. यानी कि कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं एंड कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं. ओके आगे आता है हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. So we have already learned about wild animals, domestic animals and pets. यानी कि हम पहले भी ऑलरेडी हमारी यानी कि लास्ट क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं एंड पेट्स कौन से होते हैं. ओके वाइल्ड एनिमल्स आर एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और केव्स, यानी कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं या फिर गुफाओं में रहते हैं. केव यानी कि गुफाओं के अंदर. ओके दीज एनिमल्स डू नॉट लाइक बीइंग अराउंड ह्यूमन बींग्स, और जो ये हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनको ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्यों का अपने पास होना पसंद नहीं होता है. यानी कि अगर हम शेर, चीता इनके पास अगर हम लोग जाएंगे, यानी कि लायन के पास जाते हैं या टाइगर के पास जाते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, हमको डर लगता है ना कि कहीं वो हमें खा नहीं जाए, तो उनको भी हमारा अपने पास होना पसंद नहीं होता है. लायंस, टाइगर, लेपर्ड, जिराफ आर सम वाइल्ड एनिमल्स, और जो अपने लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है या फिर जिराफ हैं, ये सभी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं. ओके now domestic animals are animals that live with us usually on a farm. यानी कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली कहाँ रहते हैं, फार्म्स में रहते हैं. यानी कि बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, या जैसे कि कुछ लोग घर में भी ऐसे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको पालते भी हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, गॉट है, हॉर्स है. ठीक है, वैसे ये लोग कहाँ रखते हैं, इनको फार्म्स में रखते हैं. इनके अलग से हाउसेस होते हैं, उसमें इनको रखते हैं. यानी कि जहाँ पर लोगों के क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड होती हैं, यानी कि जो खेत होते हैं उन पर भी ये लोग अपने एनिमल्स का हाउस यानी कि एक फार्म बनाते हैं और उन बड़े बड़े फार्म्स में इनको रखते हैं. ओके और ये फार्म्स में ही पाए जाते हैं यूजुअली. दे हेल्प अस डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और ये हमारे अलग अलग तरीके के कामों में अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. हॉर्सेस, काउज और गॉट्स आर सम कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो हॉर्स है, काव है या गॉट्स हैं, ये सभी हमारे कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. ये मोस्ट ऑफ हमें पाए जाते हैं और लोग इनको क्या करते हैं, फार्म्स में रखते हैं. और ये हमें क्या देते हैं, मोस्ट ऑफ इनका जो यूज़ है वो जैसे कि काऊ है या बफेलो है या गॉट है, इनका मिल्क के लिए इनका यूज़ किया जाता है. इनका मिल्क हमें मिलता है. आगे आता है पेट. पेट्स आर एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर हाउसेस टू गिव अस कंपनी. यानी कि जो पेट्स हैं ये हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं और हमें क्या देते हैं, कंपनी देते हैं. ठीक है
दे आर अवर फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रेंड भी होते हैं। डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स आर सम कॉमन पेट एनिमल्स, यानी कि जो डॉग है, कैट है या रैबिट है, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे पेट एनिमल्स होते हैं। फूड एनिमल्स ईट, यानी कि जो एनिमल खाना खाते हैं, यानी कि कौन से एनिमल्स कैसा खाना खाते हैं, ये हमें जानेंगे इसमें। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, जिराफ, हॉर्सेस, cows and goats eat grass, stems and leaves. They are known as plant eating animals. यानी कि जो हमारे कौन होते हैं, जैसे कि काउ है, हॉर्स है, बफेलो है, गॉट है, ये सब क्या खाती है, ग्रास यानी कि घास, स्टेम्स पेड़ों की स्टेम्स हमारे प्लांट्स की, लीव्स आप जानती हैं पत्तियाँ, ओके, इन सब को खाते हैं, इसलिए ये किस नाम से जाने जाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ये प्लांट्स खाने वाले क्या हैं, एनिमल्स हैं, ओके। एंड आगे है एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर, लेपर्ड, फॉक्स एंड आउल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर नॉन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो हमारा टाइगर है या लायन है या लेपर्ड है, फॉक्स है या आउल्स हैं, ये दूसरे एनिमल्स का, अनदर एनिमल यानी कि दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं, उनको ही खा जाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है, ओके। आगे है इसमें आपका देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सम ऑफ दीज एनिमल्स आर बियर, स्क्वैल, माइस एंड रेकॉन्स, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और अनदर एनिमल्स को भी खा जाते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बियर, स्क्वैल, माइस या फिर रैकून, ओके। एनिमल्स ग्रो, यानी कि एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, देखिए हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी बिल्कुल लिटिल बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, लेकिन हम ग्रो कर करके बड़े हो जाते हैं, सेम एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं कि जब वो बॉर्न होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक लिटिल बेबी की तरह होते हैं, छोटे बेबी की तरह, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करके क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और सभी एनिमल्स के बेबीज़ भी होते हैं, ओके। When we get a new pet dog, it is small just like a baby and is like a puppy. Then it grows into a dog. All animals have babies. यानी कि जब हम एक न्यू पेट डॉग लाते हैं, यानी कि आप न्यू जब पेट डॉग अपने घर में लेके आते हैं तो आप उसको बिल्कुल छोटा सा लेके आते हैं अपने घर में, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है और वो बेबी से क्या बन जाता है, डॉग बन जाता है, राइट। और फिर वो ग्रो करता है, वो बड़ा हो जाता है, और हर एक एनिमल का अपना बेबी होता है, ओके, छोटा बेबी होता है। आपने काऊ भी देखी हैं, बफेलोज भी देखे हैं, ठीक है, बुल भी देखे हैं, सबके अपने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं और वो ग्रो करते हैं एंड वो बड़े हो जाते हैं, राइट। एनिमल मूवमेंट्स, अब हम जानेंगे एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं, ओके। सो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड स्लेटर, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, फूड यानी कि अपनी खाने की तलाश में, कि हमको खाना कहाँ मिलेगा, जो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो वो अपना शिकार ढूंढते हैं कि हमें अपना खाना कहाँ मिलेगा, तो वो उसके लिए जाते हैं, ठीक है। जिनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो प्लांट खाने के लिए जाते हैं, तो वो ढूंढते हैं कि हमें प्लांट खाने के लायक कहाँ पे मिल सकता है, हम किस प्लांट को खा सकते हैं, राइट। तो वो अपने खाने की तलाश में या अपने रहने की जगह, यानी कि जो जैसे कि कुछ शेड्स में रहते हैं, कुछ अपने घोंसले वगैरह बना के रहते हैं, जैसे कि लायन है वो कैव में रहते हैं, ठीक है, तो वो गुफा भी ढूंढते हैं कि हम कहाँ पे रहें, ठीक है। तो सब अपने अपने रहने की जगह ढूंढते हैं, यानी कि स्लैटर, यानी कि वो अपना आश्रय ढूंढते हैं या फिर वो अपने लिए खाना ढूंढते हैं, इसके लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज, और अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं,
एनिमल्स कैन रन, वॉक, जंप, हॉप, स्विमिंग, फ्लाई, क्रॉल एंड ग्लाइड। यानी कि जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरीके से चलते हैं, यानी कि कोई वॉक करके जाता है, कोई रनिंग करके जाता है, कोई जंप करके जाता है, कोई छलांग लगा के जाता है, कोई तैर के जाता है, कोई फ्लाई करके जाता है। ओके, तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता। अब देखिए और भी एनिमल्स हैं हमारे। अब देखते हैं कि एनिमल्स, कौन सा एनिमल्स चल के जाता है, कौन सा भाग के जाता है, या कौन फ्लाई करता है। ओके, सो एनिमल्स लाइक लायन, चीता, एलिफेंट, कैमल एंड हॉर्स कैन वॉक एंड रन। यानी कि जो लायन है, चीता है, एलिफेंट है, कैमल है या फिर हॉर्स हैं, ये सभी या तो क्या करते हैं, चलते हैं, या फिर रन करते हैं यानी कि भागते हैं। ओके, एंड कंगारू एंड रैबिट्स हॉप। और जो कंगारू है और या फिर क्या कौन है, रैबिट है, ये कैसे जाते हैं, ये हॉप यानी कि ये छलांग लगा कर जाते हैं। ओके, एंड आगे है अर्थवर्म्स एंड स्नेक्स मूव बाय पुशिंग देयर बॉडीज अलोंग द ग्राउंड। और जो अर्थवर्म है या स्नेक हैं, ये अपनी बॉडी को पुश कर करके यानी कि अपनी बॉडी को धक्का दे दे के आगे चलते हैं। और कहाँ पे चलते हैं, ये ग्राउंड पर ही चलते हैं। ओके, आगे बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। यानी कि कुछ पक्षी या इंसेक्ट्स किससे, अपने विंग्स की सहायता से, अपने विंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं यानी कि उड़ते हैं। एंड फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। और जो फिश हैं, जो मछलियां हैं, वो अपने फिन्स की हेल्प से क्या करती हैं, वाटर में तैरती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे अपना आता है एनिमल हेल्प्स अस। यानी कि जो एनिमल हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेजेस। एनिमल्स हमारे लिए काफ़ी अलग अलग तरीके से हमारे लिए यूज़फुल हैं। काउज, बफेलोज एंड गॉड्स गिव अस मिल्क। यानी कि काउ, बफेलो एंड गॉड्स हमें क्या देती हैं, मिल्क देती हैं। वी मेक कर्ड, बटर, घी एंड चीज़ फ्रॉम मिल्क। और हम मिल्क से क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, ओके, घी बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सब किससे बनते हैं, मिल्क से बनते हैं। और मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके, तो मिल्क के लिए हमारे लिए कौन यूज़फुल है, एनिमल्स यूज़फुल हैं। हैंस, डक्स एंड गीज गिव अस एग्स। और जो हैंस हैं या डक है, ये हमें क्या देते हैं, एग्स देते हैं। ओके, वी गेट मीट फ्रॉम एनिमल्स लाइक गॉट एंड चिकन। यानी कि कुछ हम जो नॉनवेज खाते हैं, यानी कि जो हम चिकन खाते हैं या हम कुछ भी खाते हैं नॉनवेज में, वो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। लाइक चिकन एंड गॉट, इनका हम क्या खाते हैं, इनका हम मतलब जो हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं वो सब वही खाते हैं। ओके, कर्व एंड पवन आर ऑल्सो ईटन एज सी फूड। यानी कि जो कर्व होते हैं या फिर पवन नाम की क्या होते हैं, ये सी फूड्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम खाते हैं, तो ये हमारे सी फूड कहलाते हैं। एंड वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीज। और हम बीज यानी कि मक्खियों से, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, इनसे हमें हनी भी मिलता है, यानी कि शहद, और वैक्स हमें इन्हीं से मिलता है। अब देखिए एनिमल्स हमारे लिए और कैसे कैसे यूज़फुल हैं। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर दैट कवर द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक शीप। यानी कि वुल, जो हम वुलन की ड्रेसेस पहनते हैं, विंटर्स में हमें ठंड लगती है और हम क्या पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं। और ये वुल जो बनाई जाती है, ये भी एनिमल की किससे, हेयर से बनाई जाती है, लाइक शीप। यानी कि जो शीप है उसकी बॉडी के हेयर्स से क्या बनाई जाती है, हमारी वूल बनाई जाती है, जो वुलन ड्रेसेस हम विंटर्स में वियर करते हैं। Like sheep got yak and rabbits, leather shoes, jackets, belts and bags are made
फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो हम लेदर के जैकेट्स पहनते हैं या बेल्ट पहनते हैं या हम शूज़ पहनते हैं या फिर हम बैग्स यूज़ करते हैं, ये सभी एनिमल्स की किससे, स्किन से, यानी कि उनकी खाल से बनाए जाते हैं। ओके, एनिमल्स हेल्प टू प्लग fields, thresh grains and draw out water from the well. Oxen are often used for these tasks. यानी कि जो एनिमल्स हैं वो हमारी फील्ड्स को प्लग करने के, यानी कि जो हमारे फील्ड यानी कि जो खेत होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम ग्रेन्स करते हैं, यानी कि हम वीट है, राइस है, ये सब हम क्या करते हैं, उगाते हैं, यानी कि हम खेती करते हैं, उनको प्लग करने के यानी कि उनको जोतने के काम भी करते हैं। आज के टाइम में तो हम ट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं, उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है एंड ट्रैक्टर से पूरे खेत को प्लग कर दिया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में जो बुल्स थे वो इस काम के लिए यूज़ किए जाते थे, उनके पीछे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता था और वो पूरे खेत को चल के क्या करते थे, प्लग करते थे, यानी कि उनको जोतते थे। ऐसे ही ग्रेन्स के लिए भी हम एनिमल्स का ही यूज़ करते थे। ओके, लेकिन आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, अच्छी टेक्नोलॉजी निकल के आई हैं, टेक्निक्स निकल चुकी हैं, तो आजकल हम साइंस का टाइम है तो ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि हम ऐसी नई चीज़ों का यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन जहाँ आज भी जो छोटे छोटे बिल्कुल प्योर हम बोलते हैं ना विलेज, छोटे छोटे गांव है, वहाँ पे आज भी इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड जो एनिमल्स हैं वो हमारे वेल यानी कि कुएं से पानी खींचने का काम भी करते थे। ठीक है, तो एनिमल्स का हमारे लिए बहुत यूज़ है। हॉर्सेस, कैमल्स, पोनीज एंड एलिफेंट्स आर यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे ऑल्सो कैरी हैवी लोड्स, यानी कि जैसे कि एनिमल्स है या एनिमल्स में मतलब कैमल है, हॉर्स है या एलिफेंट है या पोनीज हैं, ये सब भी किसके, ये ट्रांसपोर्ट के काम आते थे। किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम हमारा करते हैं, आज भी करते हैं कई जगह पर इन चीज़ों का यूज़। लेकिन आज के टाइम में तो हमारे पास क्या आ गए हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के हमारे पास बहुत सारे व्हीकल्स आ चुके हैं, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेनर्स वगैरह, और काफ़ी हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारी क्या आ चुके हैं, व्हीकल्स आ चुके हैं। आजकल हम उनका ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो पहले एनिमल्स के पीछे एक बग्गी लगा दी जाती थी और उन बग्गी में सारा सामान भर के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक विलेज से दूसरे विलेज या एक सिटी से दूसरे सिटी में। ओके, तो पहले ये काम कौन किया करते थे, एनिमल्स किया करते थे। टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, अब हमारा आता है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की हमें केयर कैसे करनी चाहिए। ओके, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ देम, यानी कि हमें उनके साथ कैसे रहना चाहिए। वी शुड बी काइंड, हमें दयालु रहना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ द एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेजेस, हम उनकी केयर जो है या उनका जो ध्यान है वो हम नीचे दिए गए स्टेप से कर सकते हैं। वी शुड नेवर ट्रेस एनिमल्स और बी क्रूअल ऑफ देम, यानी कि हमें कभी भी उन्हें सताना नहीं चाहिए या उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, इफ़ एन एनिमल इज़ हर्ट और इंजर्ड, वी शुड आस्क एन adult to help us to take it to a veterinary doctor or a vet, यानी कि अगर कोई भी एनिमल क्या हो जाता है, कोई भी एनिमल हर्ट हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, यानी कि उसको कोई चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाता है, वो कुछ भी हो जाता है, तो हम तो अभी छोटे हैं, राइट। तो हमें अपने किसी भी घर में किसी भी अपने अडल्ट की यानी कि किसी भी बड़े की हेल्प से उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन कौन से डॉक्टर के पास, वेटेनरी डॉक्टर के पास, यानी कि जो पशुओं को देखते हैं, जो एनिमल्स को देखते हैं।
ओके, उन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। हमारी तबीयत ख़राब होती है तो मम्मा पापा हमें कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर अंकल के पास ले जाते हैं ना, कि मेरे बेबी जल्दी से ठीक हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं, हमें उनकी केयर करनी चाहिए, और उनको फिर अगर वो ज़्यादा सिक हैं, बीमार हैं, तो हमें उन्हें वेटेनरी डॉक्टर या वेट के पास ले जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वी शुड गिव ए बाथ टू आवर पेट्स रेगुलरली एंड कीप दैम क्लीन। यानी कि हमें हमारे जो पेट्स हैं, जिन्हें हम घर में अपने साथ रखते हैं, उन्हें डेली क्या बाथ देना चाहिए, यानी कि उनको नहलाना चाहिए, एंड उनको हमेशा नीट एंड क्लीन, यानी कि जैसे हम खुद साफ़ सुथरे रहते हैं, ऐसे ही हमें उन्हें भी कैसा रखना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके, वी शुड कीप ए क्लीन बाउल ऑफ वाटर for birds and animals in the garden, on the terrace or on the balcony. Animals and birds drink this water during summers when it is hard to find water. देखिए, इसमें आपको मेनली वर्ड्स के लिए बताया गया है। जो वर्ड्स यानी कि जो फ्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। आपने थर्स्टी क्रो की भी एक स्टोरी सुनी है, राइट। उसमें भी कौवे को क्या लगती है? प्यास लगती है, तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भाग रहा होता है, राइट, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है ना। तो हमें एनिमल्स की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, उनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे घर में अगर कोई एनिमल नहीं भी है, हमने कोई पेट नहीं रखा हुआ है, तो समर्स में हम उनके लिए चाहे किसी गार्डन में या अपने घर के टेरेस पे, अपने घर की बालकोनी में, ठीक है, कहीं पर भी हम एक छोटा सा बाउल उनके लिए वाटर का रख सकते हैं। और मे बी शायद आप में से कुछ के हाउस पे आपकी मम्मा या आपके पापा वगैरह, आपकी या दादी जो भी हैं, वो रखते भी होंगे। वो एनिमल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम डेली उस बाउल को क्लीन करके और क्लीन वाटर से भी भर के रख सकते हैं, क्योंकि समर्स के टाइम में एनिमल्स को भी प्यास बहुत लगती है, राइट। तो हमें उनके लिए एक बाउल में पानी रखना चाहिए। हम ऐसे भी उनकी केयर कर सकते हैं। वी शुड गिव क्लीन एंड हेल्दी फूड टू आवर पेट्स और एनी अदर एनिमल्स लिविंग नियर आवर हाउस। यानी कि हमें जो हमारे घर में पेट रहते हैं उनको, या हमारे घर के आसपास में कोई एनिमल है, हम उसको कुछ खिलाते हैं, तो हमें उनको क्या खिलाना चाहिए? फ्रेश फूड ही खिलाना चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी क्या हैं, हम भी अगर हम ख़राब खाना खाएंगे तो हम सिक हो जाते, बीमार हो जाते। तो एनिमल भी तो अगर ख़राब खाना खाएंगे तो वो भी बीमार हो सकते हैं। तो उन्हें भी हमें अच्छा खाना ही खिलाना चाहिए, ठीक है। वी शुड कीप द एनिमल होम क्लीन। और हमें एनिमल्स के जो हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, उन्हें भी कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। एनिमल्स के हाउस को भी एकदम नीट एंड क्लीन हमें रखना। देखिए, अब है हमारे एनिमल्स के होम्स की। एनिमल के जो होम्स हैं वो कैसे होते हैं? ओके, सो एनिमल्स लाइक ह्यूमन नीड ए प्लेस टू लिव, प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड दियर यंग वंस फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। यानी कि जो एनिमल्स हैं हमारे, वो किसकी तरह हैं? लाइक ह्यूमंस, यानी कि हमारी तरह हैं। उन्हें भी प्रोटेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? घर की ज़रूरत होती है, हाउस की होती है। बारिश का पानी आता है तो वो भी बचते हैं भीगने से, क्योंकि वो भी भीगते हैं तो क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप लगती है तो उन्हें भी गर्मी लगती है, राइट। सो जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें उनको किसकी नीड होती है? हाउस की नीड होती है। Some animals live in river, lake and seas. A fish can live only in water. Animals like crocodile and frogs live in both water and land. यानी कि कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे हैं जो रिवर में, लेक में या सीज में रहते हैं, ठीक है। बट ए फ़िश कैन लिव ओनली इन वाटर। जो फ़िश है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहती है? पानी में ही रहती है। हम उसको पानी से निकालेंगे तो वो क्या होता है? वो डेड हो जाती है। आपने फ़िश की तो आपने अपनी जब आप बिल्कुल छोटे थे तो आपको मैम ने एक कहानी भी सुनाई होगी
यानी कि एक आपको पोयम की तरह भी पढ़ाया होगा कि मछली जल की रानी है, राइट। सेम उसी की तरह अगर मछली को हम फिश को हम वाटर से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो डेड हो जाएगी, यानी कि वो मर जाएगी। इसलिए फिश हमेशा वाटर में ही रहती है। एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल तो आपने नहीं देखे होंगे बट आपने फ्रॉग्स देखे होंगे। इस टाइम हमारा सीज़न भी कौन सा चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो रेनी सीज़न में हमें बहुत से फ्रॉग्स अपने लैंड पे चलते हुए नज़र आते हैं ना बारिश के टाइम में। मेंढक जो हम बोलते हैं, राइट, वही हमारे फ्रॉग्स होते हैं, तो वो हमें नज़र आते हैं। तो क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स दोनों हमारे कहाँ रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं एंड वो लैंड पर भी रहते हैं। नेक्स्ट है अपना वाइल्ड एनिमल्स चूज टू लिव इन प्लेसेस वेयर दे गेट plenty of food. Some animals live in the forest, some live under the shade to trees or in caves. Animals like lions, tigers and bears live in caves. Okay, यानी कि कुछ हमारे वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, वो अपने लिए ऐसे जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें खाने के लिए भी मिल जाए और रहने के लिए भी जगह मिल जाए। तो सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, कुछ जंगल में रहते हैं। सम अंडर द शेड, कुछ शेड्स में रहते हैं, यानी कि पेड़ के नीचे रहते हैं। एंड शेड्स ऑफ ट्रीज और इन केव्स, यानी कि गुफाओं में भी रहते हैं। एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर एंड बियर्स लिव इन केव्स। जो टाइगर है, लायन है या बियर हैं, ये सब कहाँ रहना पसंद करते हैं, केव्स, यानी कि ये गुफा में रहना पसंद करते हैं। ओके, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलोज लिव इन शेड, यानी कि जो बफेलो होती है या काउ होती हैं, ये शेड, यानी कि इनके ऊपर छत होना ज़रूरी है, ये शेड में यानी कि छाया में रहना पसंद करती हैं। ये देखिए लाइक दिस। ओके, हॉर्स इन स्टेबल एंड hens live in a coop, their homes are man made। और जो हमारे हॉर्स होते हैं ये स्टेबल, यानी कि ये इस तरीके से रहना, इनके में क्या है कि हॉर्स के आगे ये देखिए जैसे लाइन लाइन करके बनाया हुआ है ना, इस तरीके से इनका ऐसे क्लोज रहता है, तो इनको स्टेबल रहना पसंद, स्टेबल इनके जो हाउस हैं इसलिए इनको स्टेबल्स बोला जाता है। एंड जो हैंस हैं वो इस तरीके के हाउस में रहती हैं जिसे हम कूप बोलते हैं। ओके, इनके हाउस को क्या बोलते हैं, कूप बोला जाता है। एंड ये जो जितने भी हाउसेस हैं ये मेन मेड होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए हुए होते हैं, हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं। मतलब ये एनिमल्स खुद नहीं बनाते हैं, इनके लिए कौन बनाते हैं, मैन बनाते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। सो आगे है अपना रैबिट्स लाइक इन होल्स इन द ग्राउंड नॉन एज burrows. Rats, snakes and ants make holes in the ground and live in them। यानी कि जो रैबिट्स हैं वो ग्राउंड में बने हुए होल्स में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड रैट, स्नैक्स एंड आंट्स मेक होल्स, और जो आंट्स है या स्नैक है या रैट है ये अपने आप अपने होल्स बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है। और जो रैबिट है वो होल्स ढूंढते हैं रहने के लिए, जिन्हें ये क्या बोलते हैं, बोरोस बोलते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक मंकीज, स्क्वैल एंड बर्ड्स लिव ऑन ट्री टॉप्स। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, यानी कि जो हमारे एनिमल्स लाइक कैसे मंकी हैं या स्क्वैल हैं या बर्ड्स हैं, ये किस पे रहना पसंद करते हैं, ट्री टॉप्स, यानी कि ट्री के सबसे ऊपर ही ऊपर बैठना पसंद करते हैं, ये वहाँ रहना पसंद करते हैं। एंड बर्ड्स लिव इन नेस्ट, और बर्ड्स कहाँ रहती हैं, यानी कि जो हमारे पक्षी हैं वो मोस्ट ऑफ घोंसलों में रहते हैं, यानी कि नेस्ट में रहते हैं। ओके, पेट्स लाइक डॉग लिव इन कैनल्स, और जो हमारे कौन होते हैं, पेट लाइक डॉग, यानी कि डॉग जो हम हमारे पास पेट रखते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो कैनल में रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनका जो हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैनल। ओके, थैंक यू।